हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आई होप आप सभी मस्त होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये मेरा नया व्लॉग है और इसमें कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। तो मैं भी तैयार हो गया। आप भी सोच रहे होंगे कि बन ठन के कहाँ चली ये, तो मैं भी कुछ नया दिखाने ही जा रही हूँ। फिलहाल निकलने के लिए तैयार हो गई हैं आप लोग और हम लोग खड़े हैं, ऑटो का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है कि बर्दाश्त से बाहर हो रही है। फिर मैं तो साड़ी पहनी और मुझे गर्मी लग रही है। देख रहे हैं ऑटो मिलता है कि नहीं। फिलहाल मुझे ऑटो मिल चुका है और मैं इस साधन में अपने विराजमान हो चुकी हूँ और हम लोग चल दिए हैं जहाँ हम लोग पहुँचना था। अभी फिलहाल वहाँ से उतर कर फिर हमें दूसरा ऑटो पकड़ना है। फिर वहाँ से उतर कर हम लोग पहुँचे सीधा मंदिर, जो कि हमें जहाँ आज आना था। ये आप लोगों के लिए नया सरप्राइज़ था जो इस वीडियो में आप लोग के लिए लाना था। ये है जीवधानी माता का मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग को कमेंट बताना है कि कहाँ मंदिर है। इस मंदिर का मैं मतलब नाम बता दी हूँ, पर ये नहीं बताऊँगी कहाँ है। प्लीज़ ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं, देखते रहिए। साचा है तेरा दरबार माता, झूठा ये सारा। यहाँ पास मैं अकेले नहीं थी, मेरे साथ भाभी थी, उनके 3 बच्चे भी थे और मतलब कि एक और दोस्त था और मेरे हस्बैंड थे। हम लोग सब लोग जा रहे थे तो आगे पीछे हो गए। तो वही मैं देख रही थी कि भाभी किधर गई, मतलब कितनी रफ्तार में जा रही थी पर पता नहीं कैसे वो पीछे रह गई। फिर हम लोग वही मुड़कर देख रहे थे, वैसे ही आगे बढ़ते चले। आप लोग बने रहिए, इंजॉय करिए वीडियो। जैसा आप देख रहे हैं भाभी पीछे रह गई थी, तब मैं पीछे मुड़कर देखने लगी भाभी हैं कहाँ। फिर मैंने आवाज़ लगाई, तब राज देख रहे हैं कि वो रहे। इस भाभी देख कर मुझे मुस्कुरा रही थी, कह रही रफ्तार से चढ़ेंगे, खुद बोल रही थी रफ्तार चढ़ेंगे, खुद पीछे रह गए। तो ऐसे ही बने रहिए, एंजॉय करिए वीडियो। साचा है तेरा दरबार माता, झूठा ये सारा संसार माता। तो मैं यहाँ भाभी का वेट कर रही थी, क्योंकि भाभी के 2 बच्चे भी हैं तो वो भी साथ में चल रहे थे, इसलिए वो पीछे रह जा रही थी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बैठी थी, बैठकर सारा नज़ारा देख रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो भाभी फिर फाइनली हम लोग के साथ आ गई। तो हम लोग यहाँ पर माता के लिए चढ़ावा ले रहे थे और यहाँ पर मजाक में भाभी बोल रही कि राज तुम भी ले लो। तो मैं भी बोली राज आप भी ले लो, क्योंकि अब आपकी शादी नहीं हो रही तो आप भी माता रानी से मनोकामना मांग लेना कि माता रानी मेरी भी शादी करा दो। तो यही मजाक हंसी चल रहा था। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़े। ऐसे ही बने रहिए, एंजॉय करिए। जय माता दी। साचा है तेरा दरबार माता, झूठा ये सारा संसार माता। तो अभी आगे हम लोग को गोल गोल घूमते हुए जाना है। मतलब ये वो जो रॉड लगे रहते हैं उनसे मतलब कोई मतलब भीड़ भाड़ में परेशानी ना हो, इस वजह से रो लगाकर हम लोग अभी घूमते घूमते जाना। बहुत टाइम लगा, उसमें बहुत लंबा करके जाना पड़ता है पार होकर। फिर इसके बाद आगे ही चलकर माता रानी के दर्शन होंगे। बने रहिए फिलहाल, और बस इससे पार होने के बाद आगे माता रानी के दर्शन ही होंगे। बहुत गर्मी भी थी, ये तो सुविधा थी कि ऊपर। फाइनली हम लोग माता रानी के पास आ चुके हैं। अभी बहुत भीड़ है, तो लाइन का तो कोई सुविधा है नहीं। सब लोग जैसे पा रहा वैसे दर्शन करा। बहुत भीड़ थी यहाँ, नीचे से भी आदमी आ रहा था, ऊपर से भी आ रहा था। तुम लोग मतलब पीछे काफ़ी थे, पर वहाँ जहाँ से दिखा माता रानी के दर्शन कर लिए। फिर अब आगे शायद जाने को मिल जाए, इसलिए थोड़ा खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। अगर आगे जाने को मिलेगा तो ज़रूर जाएंगे और दर्शन भी करेंगे, आप लोग को भी कराएंगे। ऐसे ही बने रहिए।
तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ धक्का मुक्की हो रही। तो ऐसे ही एक लड़की मैं साइड में खड़ी थी तो बोल रही है एक्सक्यूज़ मी दीदी ज़रा साइड होइए, थोड़ा सा जगह दीजिए निकलने के लिए। मैं कह रही हूँ यहाँ पे जगह है नहीं खड़े होने के लिए, तुम बोल रही है एक्सक्यूज़ मी आगे बढ़ने के लिए। क्या बात करती हो, खड़ी रहो यहीं पास, दर्शन सबको मिलेंगे। यहाँ पास मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि चलो और भी दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ पास दर्शन करने के बाद दूसरी जगह भी जाएंगे। तो बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड कि मंदिर तो बहुत हैं, मतलब कि बहुत सारे मंदिर हैं, देवी देवता हैं यहाँ पर जाने का टाइम नहीं हम लोग पास, क्योंकि शाम हो गई थी और घर आते आते काफ़ी टाइम हो जाता, तो दिन ढल गया था। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड बोले कि यहीं पर मेन दर्शन हो गए, चलो अगर चलते तो एक दो मंदिर मिल जाते हैं, दर्शन करने के ज़रूर करेंगे। फिलहाल यहाँ से दर्शन कर लो, आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे आगे कहाँ क्या करना है। सच में यहाँ भीड़ तो बहुत थी पर बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। दर्शन भी अच्छे से हो गया, भीड़ थी पर दर्शन सबको अच्छे से हो गया। दर्शन हो रहे थे, मतलब कर ही रहे थे, खड़े थे, बस ये था कि अच्छे से दर्शन हो जाए। फिर इसके बाद निकलते हैं। फिर वहीं पास हम लोग खड़े थे, राज और राज की भाभी नहीं दिख रही थी, तो हम लोग उनको ज़रा सा खड़े थे देखने की वो लोग कहाँ गए हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि फ़ोन कर लो शायद यहीं आस पास हो। तो मैंने बोला कि नहीं, बाद दर्शन कर लेते हैं, बाहर चलते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कि कौन कहाँ है। तो हम लोग दर्शन करके, वही थोड़ा भीड़ थी तो दर्शन मतलब कि बारी नहीं आ पा रही थी, दर्शन करके वही हम लोग फिर निकलने बाहर की ओर निकलना शुरू किए। तो मतलब सिक्योरिटी भी लगी थी, तो इतना मतलब नहीं फ़ोटो खींचे देख रहे थे या वीडियो बनाने दे रहे। तो बाहर जैसे हम लोग निकले तो वहाँ से ऊपर से जो मतलब खिड़कियाँ थी वहाँ से हम लोग वीडियो छोटा सा मैंने क्लिक ले लिया। बहुत सुंदर लगा था, पहाड़ों के ऊपर से इतना अच्छा लगा था। यहाँ पास एक काली माता का मंदिर है जो कि हम लोग यहाँ पर दर्शन, सामने नंदी महाराज थे जिनके कान में सब लोग अपनी विश मांग रहा था, बोल रहा था जो भी जिनकी मतलब कि इच्छाएं हों या जो भी हों, तो सब लोगों ने किया। मैंने भी देखकर थोड़ा सा नंदी जी से थोड़ा सा कुछ बोला। तो यहाँ शाम हो गई थी, अगर हम लोग और कहीं मंदिर जाते तो बहुत लेट हो जाता, दिन मतलब ढल गया, सूरज ढल गया था। बहुत अच्छा लग रहा शाम के टाइम, यहाँ इतना खूबसूरत लगता है कि सब जैसे कोई जन्नत वाली फीलिंग होती है। मैं यहाँ 10-15 मिनट बैठी थी, देख रही थी, बहुत अच्छा लगा था। सूरज मतलब ढलता हुआ इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था और सब लोग इतना भीड़ था, सब लोग आ भी रहा था जा भी रहा था, कभी एहसास नहीं हुआ मतलब शोर शराबा तो बिल्कुल भी नहीं, आवाज़ कि मतलब जैसे कि बहुत भीड़ होती है तो आवाज़ होती है। यहाँ इतना अच्छा लग रहा था, मैं तो जाने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। 10 मिनट बैठी थी शांति से। फिर इसके बाद हम लोग चल दिए नीचे की ओर कि निकलते, क्योंकि राज और राज की भाभी आगे जा चुके थे, जो बार बार फ़ोन कर रहे थे कि कहाँ हो कहाँ हो। नेटवर्क भी वहाँ पकड़ नहीं पा रहा था, इशू नेटवर्क का भी था कि जैसे फ़ोन कर रहे थे तो नेटवर्क नहीं आ रहा पाता, तो मतलब आवाज़ भी क्लियर नहीं आ पाई थी कि लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं। उनके मतलब छोटे छोटे बच्चे भी थे, ज़्यादा लेट हो जाती क्योंकि जाते थे दूर भी है थोड़ा सा, तो जाते थे काफ़ी टाइम हो जाता है, तो अंधेला हो जाता है, दिक्कत होती है। तो हम लोग भी नीचे की ओर जाना शुरू किया क्योंकि वो लोग आगे बहुत आगे निकल चुके थे और बार बार राज फ़ोन कर रहे हैं कि कहाँ हो कहाँ हो। तो हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्लियर, पर मतलब कि बोल दिए जैसे भी बना कि तुम लोग जाओ, मतलब कि नीचे पहुँचो, हम लोग आ रहे हैं। फिर जैसे ही आएंगे नीचे मतलब कि फ़ोन कर देंगे, वहीं पास आकर मिलना। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं, बस और 10 सीढ़ियाँ बाकी हैं जिसे हम लोग बस उतर कर पहुँच जाएंगे। तो मुझसे जो भी, आई होप कि आप लोग मेरे इस वीडियो को पसंद करेंगे, मुझसे जैसे बना मैंने बनाया। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये मंदिर कहाँ है। मैंने सिर्फ नाम बताया है, बाकी जगह का नाम नहीं बताया, आप लोग ज़रूर बताइए कहाँ है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शाम टाइम के यहाँ पर इतना सुंदर इतना अच्छा लग रहा था, जैसे शाम ढल रही थी और लाइटें जल रही थी, इतना प्यारा लग रहा था वहाँ का नज़ारा। मतलब मानो कि जैसे जन्नत से भी कहीं भी मंदिर जाओ तो अच्छा ही लगता है, पर मतलब जैसे शाम होती है तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ होता है। यहाँ पर भाभी का एक छोटा बेबी है तो बोल रहा है कि मतलब देखो चाची वहाँ पास एक ओम बना है, मतलब ओम मंदिर के साइड में ओम बना है, जहाँ हम लोगों ने जल्दी से नहीं देख पाए थे, मतलब वो देख लिया तो बोल रहा है कि देखिए मंदिर साइड में बना है ओम, तो वही दिखा रहा था। फिर इसके बाद राज बुला रहा है कि भाभी बुला रही